Hello everyone, welcome to my YouTube channel Ashish Academy. Dear, in this video I am going to tell you NCERT solution from HEAT. Dear, if you are new on my channel, please subscribe my channel for new video update. फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, स्टेट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड द क्लिनिकल थर्मामीटर। मतलब लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मामीटर के बीच में सिमिलरिटीज़ बताना है, समानता बताना और डिफरेंसेस बताना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले सिमिलरिटीज़ देखते हैं, उनमें समानताएं क्या होती, दोनों में क्या होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, बोथ द थर्मामीटर्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। मतलब दोनों में एक लॉन्ग नैरो एक समान ग्लास ट्यूब होता है, ठीक है, दोनों थर्मामीटर की बात करें। सेकेंड पॉइंट क्या है, बोथ हैव अ बल्ब एट वन एंड। दोनों में एक एंड पर क्या होता है, एक बल्ब होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, बोथ कंटेन्स मरकरी इन बल्ब। मतलब दोनों के एंड में मरकरी जो है बल्ब में भरा होता है, ठीक है। तो ये सिमिलरिटीज़ हो गई हैं। अगली सिमिलरिटीज़ क्या है, हम फोर्थ की बात करें, बोथ यूज सेल्सियस स्केल ऑन द ग्लास ट्यूब। मतलब दोनों का जो मेज़रमेंट है वो एक सेल्सियस स्केल से ही मेज़र किया जाता है। डिफरेंसेस की बात करें, सबसे पहला डिफरेंस क्या है, अ क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर 35 डिग्री टू 40। मतलब 35 से 45 डिग्री टेम्परेचर किसका होता है, जो मेज़रमेंट डिवाइस है वो क्लिनिकल का होता है, और लेबोरेटरी का क्या होगा, -10 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये उनकी मेज़रमेंट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है वो हैज़ अ किंक नियर द बल्ब वाइल देयर इज़ नो किंक इन द लेबोरेटरी। मतलब एक गुत्थी नुमा होता है, वो क्लिनिकल थर्मामीटर में होता है, बट लेबोरेटरी थर्मामीटर में वो अब्सेंस होता है या नहीं होता है, ठीक है। ये डिफरेंसेस हो गए क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मामीटर की। अगला देखिए, ड्यू टू किंक mercury does not fall down on its own in क्लिनिकल थर्मामीटर। मतलब इसीलिए जो मरकरी है वो नीचे नहीं गिरता है, ठीक है, क्लिनिकल थर्मामीटर में। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स और इंसुलेटर के टू एग्जांपल्स बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो कंडक्टर्स में क्या आ जाएगा, कंडक्टर्स में आ जाएगा एल्युमिनियम, जैसे हो गया आपका एल्युमिनियम है, ठीक है। और क्या है, नेक्स्ट देखिए, एल्युमिनियम के साथ क्या है, आयरन। ये क्या है, कंडक्टर्स हैं, ठीक है। ये फिर नेक्स्ट क्या है, इंसुलेटर्स में बात करें, इंसुलेटर्स जो होते हैं वो हीट और लाइट को कंडक्ट नहीं कराते हैं। जैसे कौन सा होगा, सबसे पहला हो जाएगा आपका प्लास्टिक हो गया, जैसे, ठीक है, प्लास्टिक है और वुड, ये सब क्या हैं, आपके इंसुलेटर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स करना है, इसमें जो भी कॉलम है। सबसे पहला देखिए, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स। तो द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका टेम्परेचर से डिटरमाइंड करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को। ओके, अगला देखिए, नेक्स्ट क्या है, बी क्या है, चलिए बी देख लेते हैं। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाई अ थर्मामीटर। मतलब कौन सा ऐसा थर्मामीटर से जो बॉइलिंग पॉइंट वाटर को मेज़र नहीं किया जा सकता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। तो ये बिल्कुल हो जाएगा। सी देखिए, सी में क्या पूछा गया है, सी में पूछा गया है टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब किस में मेज़र किया जाता है, तो टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस। आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है, डी क्या है, चलिए, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ। मतलब किसमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है
ट्रांसफ़र ऑफ हीट में, इस प्रोसेस को कहते हैं रेडिएशन। तो ये आपके डी हो गया। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, ई देखिए क्या है, अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क, इट ट्रांसफर हीट टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ। बिल्कुल सही बात है, अ कोल्ड स्टील स्पून डिप्ड कर दिया जाए कप में ऑफ हॉट मिल्क और हीट ट्रांसफर हो जाती है बाय द प्रोसेस, इसे हम कहते हैं कंडक्शन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, कंडक्शन प्रोसेस से हीट ट्रांसफर हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। एफ देखिए, क्लॉथ्स ऑफ कलर्स एब्जॉर्ब हीट बेटर दैन क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर्स। अब क्लॉथ ऑफ कलर्स, अब इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्लॉथ्स ऑफ डार्क कलर्स एब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एफ में हो गया। ये देखिए, अब मैच द फॉलोइंग क्या है, चलिए मैच द फॉलोइंग क्या है, इसका आंसर हम देख लेते हैं। लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग क्या होता है, नाइट के दौरान होता है। सी ब्रीज ब्लोविंग ड्यूरिंग डे टाइम होता है। डार्क कलर्ड क्लास आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग विंटर सीजन और लाइट कलर क्लास प्रिफर्ड ड्यूरिंग समर सीजन। तो ये मैच द फॉलोइंग हो गए। ठीक है, जो जिसका कॉलम है उसको आंसर में आप राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डिस्कस वाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ clothing during winter keeps us warmer than wear just one thick piece of clothing। मतलब कहा जाए ज़्यादा कपड़े पहनते तो हमें अपने आप को वार्म कैसे फील क्यों होता है, और एक कपड़े पहनने से या वन थिक पहनने से क्या फील होता है। सबसे पहला आंसर क्या होगा, मोर लेयर ऑफ क्लॉथिंग कीप अस वार्म इन द विंटर्स, दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम, this space get filled up with air, air is a bad conductor of, it does not allow the body heat to escape out। ठीक है, ये इसीलिए कहा जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, ठंडियों में ज़्यादा कपड़े पहनते हैं ताकि जो एयर जो है वो हमारे बॉडी में पास ना हो पाए। ठीक है, क्योंकि एयर जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। नेक्स्ट क्या है, लुक एट पिक्चर 4.6 मार्क वेयर द हीट ऑफ बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, ठीक है, बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन। तो इस डायग्राम के हेल्प से आपको बताया गया, तो अब डायग्राम हम बता रहे हैं आपको। तो ये देखिए डायग्राम क्या है, आपके सामने आ रहा है, चलिए देखते हैं। ये देखिए आपका डायग्राम, ये क्या होगा, रेडिएशन, ठीक है, ये कंडक्शन हो रहा है और ये कन्वेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये एक अब ये कहा जाए एक ट्रांसफरिंग ऑफ हीट है, कंडक्शन बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, कन्वेक्शन हो गया आपका, सेकंड पे आ जाएगा कंडक्टर हो गया, ठीक है, कंडक्शन या कंडक्टर, थर्ड हो जाएगा आपका रेडिएशन। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इज एडवाइज दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेज बी पेंटेड वाइट। मतलब कि कहा जाए जो हॉट क्लाइमेट में जो बाहरी दीवारें जो हैं वाइट से पेंटेड क्यों की जाती हैं। तो इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इज एडवाइज दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेज बी पेंटेड वाइट। क्यों किया जाता है, क्योंकि वाइट कलर जो होता है क्या करता है, रिफ्लेक्ट्स कर देता है हीट को, और जिससे क्या करता है, हीट जो है एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, और जिससे जो है हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसीलिए जो कहा जाए गर्मी के मौसम में जो दीवारें होती हैं वाइट से पेंटेड की जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 1 लीटर ऑफ वाटर एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर विल बी। तो ये MCQ है, तो क्या होगा, ऑप्शन ए क्या है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, बी क्या है मोर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड बट लेस देन 80 डिग्री सेंटीग्रेड, सी क्या है, सी देखते हैं क्या है सी 20 डिग्री सेल्सियस, और डी क्या है बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। तो इसका क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, एन आयरन बॉल एट
40 degree centigrade dipped on a mug containing water at 40 degree centigrade. The heat will, तो क्या होगा, इसको बताना है, तो हीट क्या हो जाएगी, तो इसमें ऑप्शन ए क्या होगा, फ्लो फ्रॉम द आयरन वॉल टू वाटर. बी क्या होगा, चलिए बी देख लेते हैं. बी क्या होगा, चलिए बी देखिए, नॉट फ्लो फ्रॉम द आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू इनटू आयरन बॉल. नेक्स्ट क्या है, सी क्या है, सी देख लेते हैं, फ्लो फ्रॉम वाटर टू द आयरन वॉल. तो डी क्या है, डी देख लेते हैं. डी क्या होगा, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ. तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, चलिए देखते हैं. तो इसमें हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके एमसीक्यू. नेक्स्ट देखते हैं, चलिए देखते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, चलिए देख लेते हैं. अ वुड स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइस क्रीम इट्स अदर एंड. तो क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या होगा, चलिए देखते हैं. ऑप्शन ए बिकम्स कूल्ड बाई द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. ऑप्शन बी क्या होगा, ऑप्शन बी देख लेते हैं. ऑप्शन बी बिकम्स कूल्ड बाई द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन. ऑप्शन सी देख लेते हैं. ऑप्शन सी क्या होगा, बिकम्स कूल्ड बाई द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. ऑप्शन डी क्या होगा, ऑप्शन डी देख लेते हैं. ऑप्शन डी क्या होगा, डज नॉट बिकम कोल्ड. तो आप जल्दी से बताएं. अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन द कप ऑफ आइसक्रीम इट्स अदर एंड क्या होगा, डज नॉट बिकम कोल्ड. ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए. नेक्स्ट क्या है, चलिए देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. स्टेनलेस स्टील pans are usually provide with copper bottoms. The reason for this could be that. तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए क्या है, चलिए देख लेते हैं. ऑप्शन ए क्या बताया गया है, कॉपर बॉटम मेक्स द पैन मोर ड्यूरेबल. नेक्स्ट क्या है, चलिए देखिए बी क्या होगा, बी देख लेते हैं. बी क्या है, सच पैंस जो होते हैं वो अपीयर किए जाते हैं कलरफुल. नेक्स्ट क्या है, चलिए देख लेते हैं. नेक्स्ट क्या है, सी कॉपर इज़ अ बेटर कंडक्शन या कंडक्टर ऑफ हीट दैन स्टेनलेस स्टील. नेक्स्ट क्या है, चलिए डी देख लेते हैं. डी क्या है, कॉपर इज easier to clean than stainless steel. तो क्या होगा, आप जल्दी से बताएं. स्टेनलेस स्टील पैंस आर यूजली प्रोवाइडेड द कॉपर बॉटम. दिस इज रीजन फॉर दिस कुड बी दैट कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन स्टेनलेस स्टील. ओके स्टूडेंट्स, thank you for watching the video. If this video helped you, please hit the like button. Do share the video with others so they can learn from this topic. Do subscribe my channel for regular video update. Again, thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.